नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ जो एग्जाम होने वाला है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मैंने जो सब्जेक्ट उठाया वो जनरल अवेयरनेस में भी साइंस उठाई है, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत होता है रेलवे के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4th पार्ट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, तो अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देख रहे जरूर देखिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रबड़? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रबड़ है? तो देखिए, रबड़ की बात करते हैं, सिंथेटिक रबड़ की। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे पॉलीमर होते हैं, एक होता है नेचुरल पॉलीमर और दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मतलब क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, ठीक है, जो पॉलीमर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? जो पॉलीमर केमिकल रिएक्शन से बनते हैं लैब वगैरह में। जो हमारी लैब वगैरह होती हैं उसमें जो पॉलीमर्स बनते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। जो मैन मेड पॉलीमर होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। तो जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं, तो नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे डीएनए हो गया, ये हमारा नेचुरल पॉलीमर है। दूसरा आता है रबड़ भी नेचुरल पॉलीमर है। फिर आता है सेलुलोस और नेक्स्ट है वूल, ये सब नेचुरल पॉलीमर में आते हैं। ये नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं सिंथेटिक पॉलीमर की बात करता हूँ तो नायलॉन ये एग्जाम्पल है। पॉलिस्टर फिर टेफ्लॉन को आपको पता होगा, जिसके तवे वगैरह बनते हैं, टेफ्लॉन उसको बोलते हैं। और इपॉक्सी चश्मों में यूज होता है ये मटेरियल, ये भी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो देखिए, जो हमारा नेचुरल पॉलीमर है रबड़, इसमें पूछा है जो सिंथेटिक रबड़ उसके बारे में। तो रबड़ भी दो टाइप की होती है, एक होता है नेचुरल रबड़ और दूसरी होती है सिंथेटिक रबड़। जो नेचुरल रबड़ होती है ना, वो हमें कहाँ से ऑब्टेंड होती है? वो हमें जो लेटेक्स होता है ना, ट्री का लेटेक्स होता है ना, उससे प्राप्त होती है जो नेचुरल रबड़ है हमारी। सिंथेटिक रबड़ की बात करते हैं, जो सिंथेटिक रबड़ है वो पॉलीमराइजेशन से बनती है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उसके पॉलीमराइजेशन करते हैं, उससे बनती है सिंथेटिक रबड़। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिंथेटिक रबड़ के बारे में पूछा है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसमें से सिंथेटिक रबड़ कौन कौन सी ये देखते हैं। तो बुनो एस और नियोप्रीन और जो ब्यूनो एस है, ये सब सिंथेटिक रबड़्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख घटक है? देखिए, जो क्लोरीन गैस होती है, आपने देखा होगा अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे, सिख लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें पुलिस वालों ने क्लोरीन गैस छोड़ी थी। क्लोरीन गैस को हम बोलते हैं टीयर गैस। आंसू वाली गैस जो है वो है हमारी क्लोरीन गैस, उसमें प्रेजेंट होती है क्लोरीन गैस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है गोबर गैस किससे बनती है? ये बनती है मीथेन। गोबर गैस में प्रेजेंट होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देखिए ये एलपीजी की बात कर रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में स्मेलिंग एजेंट कौन सा होता है? जो हमारे गैस की स्मेल आती है ना, वो किसकी वजह से आती है? तो उसमें एक स्मेलिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन, उसका नाम है। ये स्मेलिंग एजेंट प्रेजेंट होता है हमारी एलपीजी गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकॉन इज नॉट यूज? निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता? इसमें पूछा है नहीं किया जाता। देखिए, सोलर पैनल की बात करते हैं तो इसमें सिलिकॉन यूज होता है। आईसी मैन्युफैक्चरिंग, जो आईसी चिप होती है हमारी, उसमें भी सिलिकॉन यूज होता है। ऑप्टिकल ग्लास की बात करते हैं तो इन तीनों चीजों में सिलिकॉन यूज होता है। मगर जो हमारे इंक पेन होते हैं ना, जो स्याही वाले पेन होते हैं, उसमें सिलिकॉन यूज नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन ब्लैक प्रेजेंट होता है इंक स्याही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन बल्ब? बिजली के बल्ब को बनने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, आपके घर में बल्ब यूज होते होंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं, जो आपके घर में बल्ब लगे होते हैं, जो रोशनी देते हैं, आपको लाइट देते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? दो क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक तो पूछेगा गैस कौन सी प्रेजेंट होती है, तो आप लगाएंगे आर्गोन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसमें फिलामेंट क्या प्रेजेंट होता है? ये क्वेश्चन अलग है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट प्रेजेंट होता है टंगस्टेन। याद रखो, टंगस्टेन फिलामेंट यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्योंकि जो टंगस्टेन होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए टंगस्टेन यूज करते हैं हम बल्ब में। एक और क्वेश्चन ये आता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, उसको डिस्कवर किसने किया था? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किया था थॉमस एडिशन ने। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, तो सर थॉमस एडिशन का नाम याद रखो, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू विच रिएक्शन? क्लोरीन की विरंजन प्रक्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? देखिए, जो ब्लीचिंग रिएक्शन होता है क्लोरीन का, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। एक और याद रखो आप, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ना, तो कौन सी ऑक्सीजन यूज्ड होती है इस रिएक्शन में?
जो क्लोरीन की रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन सी ऑक्सीजन यूज होती है, तो नेसेंट ऑक्सीजन यूज होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेसेंट ऑक्सीजन यूज होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सिंथेटिक डिटर्जेंट किससे तैयार होता है, तो देखिए जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं ना हमारे घर में उसकी बात कर रहा है, तो ये हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम से बनता है जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और जो हम सोप यूज करते हैं ना, आपने देखा होगा दो हम सोप यूज करते हैं, एक हम जिससे हम कपड़े धोते हैं, क्लॉथ्स धोते हैं अपने, और एक बाथिंग वाली सोप यूज करते हैं जिससे हम नहाते हैं। तो ये दोनों सोप किससे बनती हैं, तो जो कपड़े वाली सोप होती है उसमें सोडियम प्रेजेंट होता है, जिससे हम नहाते हैं उस सोप में पोटेशियम प्रेजेंट होता है। तो याद रखो जब भी सोप का क्वेश्चन आएगा तो सोडियम और पोटेशियम से बनती है सोप हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक सॉल्ट कंटेन विच मिनरल। खनिज नमक में कौन सा खनिज होता है, तो देखिए इसमें पूछा है जो रॉक सॉल्ट होती है ना उसमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, तो रॉक सॉल्ट में 98% सोडियम प्रेजेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं हमारे उसमें क्लोरोफिल होता है, प्लांट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो याद रखो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। देखिए जो पहला ऑप्शन है हमारा जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला बहुत आता है एग्जाम में, तो आप कैसे याद रखोगे, जी से याद रखो, आपके पास दो जीप है, ठीक है, जी से याद रखो आपके पास दो जीप है, तो इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो जी से याद रखो, दो जीप है आपके पास है ना, तो 2 आता है जिप्सम के फॉर्मूले में। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है 1/2 CaSO4.H2O, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे जिप्सम का फॉर्मूला। और जिप्सम से क्या बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम से हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। तो इसका भी फॉर्मूला याद रखो, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आता है। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, मगर इसमें आता है 1/2 CaSO4 1/2 H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। और जिप्सम के फॉर्मूले में क्या आता है, सिर्फ 2 आएगा, 1/2 नहीं आएगा। 1/2 आएगा तो जब ये आगे आ जाएगा। और हम जिप्सम क्या करते हैं, जिप्सम हम यूज करते हैं सीमेंट में। ये जो सेटिंग टाइम होता है ना, जब आप सीमेंट यूज करते हो घर में, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है जिप्सम और सेटिंग रिएक्शन को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। अभी पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल, जो भी चीज हमें प्लांट से मिलती है वो होते हैं नेचुरल पॉलीमर। तो बैकलाइट हम कहाँ पर यूज करते हैं, जो हमारे घर में स्विचेस होते हैं ना, बिजली वाले स्विचेस होते हैं, उसमें बैकलाइट मटेरियल यूज होता है। नायलॉन की स्लीपर पहनते हैं हम, तो ये भी हमारा सिंथेटिक मटेरियल है। और पॉलीथीन जो हम घर में यूज करते हैं, मार्केट ले जाते हैं पॉलीथीन, ये भी सिंथेटिक मटेरियल है। तो जो हमारा स्टार्च है ना, वो हमें प्लांट से मिलता है। तो नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो देखिए वर्मी कंपोस्ट यूज होती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन के लिए। ये आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं अर्थवॉर्म। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, अर्थवॉर्म है। और अर्थवॉर्म क्या करती है, जो भी हमारे एक्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ना, उसको कन्वर्ट कर देती है प्लांट न्यूट्रिशन में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो भी हमारे एक्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको कन्वर्ट काय में कर देते हैं, जो प्लांट न्यूट्रिशन होते हैं ना उसमें कन्वर्ट कर देते हैं हमारे अर्थवॉर्म। तो ये बहुत फायदा करता है जो भी हमारे किसान है उनके लिए। अर्थवॉर्म इसलिए बहुत जरूरी है हमारी सॉइल के लिए, तो इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर माना जाता है। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर पूछा है, तो ये है हमारा सिल्क। फाइबर की बात करते हैं हम, तो फाइबर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल देखिए आप, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया, लाइनिन हो गया। लाइनिन भी नेचुरल फाइबर का एग्जांपल है। देखिए कॉटन भी है, जूट भी है, वुल्फ भी है और सिल्क भी है। मगर इस क्वेश्चन में पूछा था स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है इसमें से, तो स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारा सिल्क। तो ये हो गए नेचुरल फाइबर के एग्जांपल। अगर मैं सिंथेटिक फाइबर की बात करता हूँ तो रायलॉन मटेरियल आपने देखा होगा। पॉलिएस्टर भी हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है। फिर डेक्रोन मटेरियल भी बहुत यूज होता है। रायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रोन, नायलॉन और स्पेंडेक्स और एक और याद रख लो एक्रेलिक। ये सब जो है ना, एक्रेलिक की आपने देखा होगा, जो हमारे घर में किचन बनता है ना, उसमें जो माइका लगती है वो एक्रेलिक फाइबर की बनती है। तो एक्रेलिक फाइबर उसमें यूज होता है। तो जितने भी मैंने आपको बताए, रायन, पॉलिएस्टर, डेक्रोन, नायलॉन, एक्रेलिक, स्पेंडेक्स, ये सब सिंथेटिक फाइबर हैं। इसके एग्जांपल पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। तो फाइबर में
नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप। देखिए फोर्थ पार्ट कंप्लीट करा है हमने, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ और इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। अगर आपने पूरी चीज, अगर आप मेरे पूरे वीडियो देखते हैं तो पूरे क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। साइंस खत्म करने के बाद मैं बाकी के टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए, जैसे करंट अफेयर, रेलवे के करंट अफेयर बहुत आते हैं एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जो भी हमारे जो बाकी सब्जेक्ट बचेंगे, स्टैटिक जीके का पोर्शन बचेगा, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह, इन सब के क्वेश्चन लेके आऊंगा। मगर साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो पहले हम साइंस कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को, और कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।